जय हिंद साथियों, स्वागत है इस वीडियो में आपका। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो दिशा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने 4 टॉपिक आपको 5 पढ़ाए हैं, उन 4-5 टॉपिकों को हमने पढ़ा भी दिया है आपको, और 1 बाय 1 करके जैसे पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कर दिया था। और उसके साथ साथ अब जैसा कि हमने कहा था कि जब भी कोई चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो 15-20 क्वेश्चन आपको जो टॉप लेवल के हैं, टॉप लेवल होने का मतलब ये है कि क्वेश्चन वो कहीं अलग से नहीं आते हैं, बल्कि मैंने ये देखा है कि जब ऑफलाइन क्लासेस में मैं पढ़ाता हूँ तो ये देखता हूँ कि अक्सर लड़के वही सवाल हर एक बैचेज में फंसते हैं, चाहे वो सुबह का बैच हो, दोपहर वाला हो, शाम का हो। तो मैंने ये देखा है कि उस तरीके के क्वेश्चन में लड़कों को कुछ ना कुछ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी अगर नया मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो लड़कों के लिए दिक्कत करता है। तो जो स्टूडेंट, अब देखिएगा हम लोग ऐसा करेंगे कि इनमें से हमने जो क्वेश्चन बुक से जो हमने छाट के इसमें लिखे हैं, हर एक क्वेश्चन में कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ आपको नया बताऊं, ना कि ऐसा कि जैसा कि इसके पहले मैं करता था कि जब एक टाइप का क्वेश्चन बताता था और एक टाइप के क्वेश्चन बताने के बाद 2-3-4 सवाल उसके करवा देता था। नहीं, इसमें लगभग 15-20 सवाल होंगे, हर एक टॉपिक के 3-4 प्रश्न, या कि ऐसे प्रश्न जो कि 2-3 टॉपिकों के मिक्स जो रहे होंगे, उन सबको मिला करके इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहला सवाल, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो प्रारंभिक स्थान से दिशा एवं दूरी बताएं। देखिएगा, इस तरीके का सवाल सबसे ज़्यादा पेपर में इसी टाइप का सवाल आता है, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो दिशा चैप्टर का ये काफ़ी आसान सा मतलब टॉपिक है, तो आप इसको समझिए कैसे करना है। देखिए, मैं सब कुछ बता चुका हूँ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है। आपने अगर नहीं देखा है तो शुरू से देख लीजिए, सारी बातें आप खुद ही सवाल लगाते चले जाएंगे। शायद है कि जब अब जैसे इस सवाल में आपको एक नई चीज़ जो मैंने अभी नहीं पढ़ा रखी है, नया मिला, तो हमने भी कहा ये 2 सवाल ले लेते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए भैया, उत्तर दिशा आपको पता है कि ऊपर की तरफ उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी इस तरफ मुड़ेगा। दाईं ओर मुड़ने के बाद 50 मीटर चलता है, तो इसको 50 मीटर चलाएंगे। 100 इतना है तो इसी का आधा लगभग 50 बनाइए आप, ना कि 100 इतना बना करके 50 यहाँ तक बना दीजिए। नहीं, वो फिर कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाएगा। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। ठीक है, 100 मीटर चला देंगे, क्योंकि ये दूरी 100 है तो इसके सामने भी 100 मीटर होनी चाहिए। और चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चलता है। तो देखिए, बाईं ओर मुड़ा और ये 20 मीटर चला। ठीक है, पूछा गया है कि प्रारंभिक स्थान से दिशा और दूरी बताएं। देखिए, यहाँ से जितने भी सवाल यहाँ बन सकते हैं वो सब मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, पहली चीज़ तो ये पूछेगा कि ये जहाँ से चला था, ये यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, ये कितनी ही दूरी पर है ये। दूसरा पूछेगा यहाँ से ये वाला स्थान किस दिशा में है। दूसरा ये पूछेगा कि यहाँ से ये प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। तो जरा बात को आप समझिएगा। देखिएगा, दूरी जो है वो दोनों के लिए वही होगी, चाहे प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी पूछे और चाहे अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दूरी पूछे, क्योंकि दूरी का डिफरेंस वही होगा, लेकिन दिशाएं बदल जाती हैं। अब आप समझिए, जैसे देखिए, अगर यहाँ से इसको मैं यहाँ से इसे ऐड कर दूँ, देखिए ये 50 है तो इसके सामने हम जितनी भी लाइन खींचेंगे भैया सब की सब ये 50 होंगी, तो ये भी 50 हो जाएगी। अब 20 यहाँ से इतना है तो 50-20 कितना हो जाएगा, 70, यानी दूरी कितनी हो गई तो 70 मीटर की। अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर होगा, किलोमीटर में दिया होगा तो किलोमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर दिया गया। ठीक, अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रारंभिक स्थान से, बात इसको समझ लीजिएगा, स्थान से किस दिशा में है, किस दिशा में है दिशा में है। या दूसरा सवाल ये पूछा जाता है, अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है किस दिशा में है। तो देखिए, किस दिशा में है, इसका मतलब ये है सिंपल सा कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, कि एक अलग सवाल। प्रारंभिक यानी यहाँ से जो ये चला था और ये आदमी अब यहाँ पर रुका हुआ है आकर के, तो ये इधर से ये कौन सी दिशा होती है, तो आप कहेंगे इधर जो दाहिने तरफ होती है वो कौन सी दिशा होती है, पूर्व। अगला सवाल ये है कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान, यानी अंतिम स्थान क्या है, ये वाला, तो यहाँ आप प्लस का सिंबल बनाइए। अंतिम स्थान से यहाँ से पूछ रहा है, ये प्रारंभिक, ये जहाँ से चला था ये कौन सी दिशा में है, तो इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। ये आपका हो जाएगा आंसर। दोनों के लिए दूरी 70 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे अगला सवाल ये है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है 150 मीटर चलने के बाद। देखिएगा, दरअसल इस सवाल को हमें आपको ये तब करवा देना चाहिए था कि जब
जब हमने आपको ये पढ़ाया था कि एक व्यक्ति है जो किसी दिशा की ओर देख रहा है, जैसे समझिएगा बात को, मैंने ऐसे आपको सवाल पढ़ाए हैं, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, उसके बाद वह क्लॉकवाइज दिशा में 135 अंश घूमता है तो इधर आ जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज 180 घूमता है तो फिर इधर हो जाएगा, फिर क्लॉकवाइज दिशा में 45 घूमता है तो फिर इधर देखने लगेगा। ऐसे सवाल हमने पढ़ाए, दक्षिणावर्त, वामावर्त, दाएँ बाएँ पढ़ाया था। तो ये सवाल भी दरअसल उसी उसका था, लेकिन हाँ इसमें हमें, जब मैं बुक में उस समय देख रहा था तो ये क्वेश्चन हमें दिखे नहीं, ये एक्सरसाइज में दिख गए, तो हमने सोचा कि इसको आपको बता दिया जाए। देखिएगा, जैसे कहा एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है 150 मीटर चलने के बाद, देखिए भैया यहाँ से एक व्यक्ति है, ये चला 150 मीटर चलने के बाद यहाँ पर ये पहुँच गया, पहुँचने के बाद इसके बाद अपने बाईं, हाँ इसके चलने के बाद 300 बार, देखिए यहाँ पर 300 मीटर नहीं लिखा है, ध्यान रखेंगे आप, और यहाँ पर 200 बार लिखा है, ना कि 200 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 300 बार अपने दाईं ओर मुड़ता है। 300 बार अपने दाईं ओर मुड़ने का जरा सा आप कॉन्सेप्ट इसका समझ लीजिए। देखिएगा, जैसे जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में होगा, जैसे वो, अगर मैं एक बिंदु मान लेता हूँ, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में देख रहा है, देखिएगा एक फार्मूला इसका ये होता है कि 3L बराबर 1R होता है और 3R बराबर 1L होता है। इसका क्या मतलब, L का मतलब लेफ्ट, R का मतलब राइट। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए। देखिए, और हाँ एक चीज़ और भी है कि देखिए, जब भी व्यक्ति किसी, देखिए जो 300 बार ये जो घूम रहा है ना व्यक्ति, 300 बार जो घूम रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। अभी आप ऐसे सिंपल समझिए, एक ही जगह पे खड़े, जैसे मैं खड़ा हूँ और इधर से अगर मुझे 300 बार, आप कहें कि लगातार मैं 300 बार अपने दाईं ओर घूम जाऊँ, 300 बार मुझे घूमना है, तो देखो जैसे इसका मतलब ये है कि एक बार घूमे तो इधर, दूसरी बार में इधर, तीसरी बार में इधर, चौथी बार में फिर इधर आ जाऊँगा, ठीक है, आ जाऊँगा। तो अब देखो, जब चौथी बार में इधर आ जाऊँगा, होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति लगातार 4 बार उसी दिशा में घूमता है, चाहे वो दाएं घूमे चाहे बाएं घूमे, वो फिर उसी दिशा में जाकर के पहुंच जाता है। एक एग्जांपल आप समझिए, मान लीजिए इस तरफ कोई व्यक्ति देख रहा है, एक बार दाहिनी ओर घूमेगा तो इधर देखेगा, दूसरी बार दाहिनी ओर घूमेगा तो इधर दिखेगा, तीसरी बार दाहिनी ओर घूमेगा तो इधर देखेगा, चौथी बार दाहिनी ओर घूमेगा तो फिर उसी दिशा में आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कोई व्यक्ति चाहे 4 बार घूम ले, 8 बार घूम ले, 12 बार घूम ले, 16 बार, 20 बार, यानी वो संख्याएं जो 4 से कट रही हैं, फिर व्यक्ति उसी दिशा में आ जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी व्यक्ति को आप ऐसा करिए कि 9 बार दाईं ओर घुमा दीजिए, कितनी बार, 9 बार दाईं ओर, 9 बार दाईं ओर, इधर व्यक्ति देख रहा है, उसको कह दीजिए कि 9 बार दाहिनी तरफ अपने वो घूम जाए। तो आप कहेंगे सर जी आप ये बताए हो अभी कि 4 बार कोई आदमी घूमता है तो उसी दिशा में आ जाता है, यानी 4 दूना 8, 8 बार जब ये आदमी घूमेगा तो इसी दिशा में आएगा। बचेगा कितना आपका, इसमें से 1 बचा रहेगा, मतलब 9 में से 8 बार जब आदमी घूमेगा तो वो उसी दिशा में आ जाएगा, इसी दिशा में। अब हम ऐसा करें कि चाहे उस व्यक्ति को हम 9 बार दाहिनी ओर घुमाएं, चाहे अब 1 बार उसको दाहिनी ओर घुमाएं, वो उसी दिशा में जाएगा। तो आप इसको 1 बार दाहिनी ओर घुमा दीजिए, तो दाहिनी ओर घुमा देंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, इसकी दक्षिण दिशा आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रहा कि कोई व्यक्ति अगर 4 बार, चाहे वो दाहिने घूम जाए चाहे वो 4 बार बाएं घूम जाए, वो फिर से उसी दिशा में पहुंच जाता है। तो हमको जो भी संख्याएं दी जाती हैं उनको हम 4 से क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। 4 से क्या कर लेते हैं, भाग। जैसे 9 था, 9 बार हमने कहा था घुमाने के लिए, तो आपने कहा सर इसको 4 से भाग कर दीजिए, 4 दूना कितना आ गया, 8, शेष बचा कितना, 1। यानी कि जब वो 8 बार घूमेगा तो उसी दिशा में आ जाएगा, 1 बार उसको केवल दाहिनी ओर घुमा दीजिए, बातें खत्म, ठीक है ना। अब इसको और अच्छे से समझ लीजिए। ये 3L बराबर 1R और 3R बराबर 1L हमने क्या लिखा है। देखिए इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कभी भी 3 बार बाईं ओर घुमाना हो, 3 बार बाईं ओर घुमाना हो, तो 3 बार बाईं ओर घुमाने से अच्छा होता है कि उसको 1 बार आप दाईं ओर घुमा दीजिए, वो उसी दिशा में पहुंच जाएगा। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, हमने कहा उसको 3 बार आप बाईं ओर घुमा दीजिए, किधर, 3 बार बाईं ओर। तो आप उसको चाहे 3 बार बाईं ओर घुमाओ या 1 बार उसको दाईं ओर घुमाओ, वो बात एक ही होती है। कैसे होती है, जैसे 3 बार उसको बाईं ओर घुमाइए, 1 बार घुमाएंगे तो इधर देखेगा, दूसरी बार घुमाएंगे तो इधर देखने लगेगा, जगह एक है इसकी, तीसरी बार घुमाएंगे तो इधर देखने लगेगा। 3 बार आपने घुमा दिया तो इधर देखने लगा। शुरू में कहाँ देख रहा था, इस तरफ देख रहा था। हमने क्या कहा कि 3 बार चाहे आप बाईं ओर घुमा दीजिए, 1 बार दाईं ओर। तो आप ऐसा करते इसको 3 बार बाईं ओर घुमा करके, अच्छा था कि 1 बार उल्टा बता दिए क्या, उल्टा बता दिए। चलिए इसको कोई बात नहीं, आप इसको दायां कर लीजिए, दाईं ओर, इसको बायां कर लीजिए, मैंने गलत बोल दिया। हाँ, इसको अगर 1 बार दाईं ओर घुमाएंगे तो इधर, दूसरी बार घुमाएंगे तो इधर, तीसरी बार इधर। तो 3 बार दाहिनी ओर घुमाने से अच्छा है उसको 1 बार बाईं ओर घुमा दीजिए। कैसे, जैसे वो 3 बार आप दाहिनी ओर घुमाए तो इधर देखा, तो इधर से अगर 1 बार आप बाईं ओर घुमा देंगे तो इधर देखने लगेगा, दिशा आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए उसी तरीके से 3 बार दाहिनी ओर चाहे घुमाइए चाहे 1 बार बाईं ओर घुमाइए, 3 बार
बाईं ओर घुमाइए चाहे एक बार दाहिनी ओर घुमाइए, ठीक है, वो उधर उसी दिशा में पहुंच जाएगा। अब आ जाते हैं सवाल पे हम। देखो भैया सवाल कुछ यूं रहा आपका कि कह रहा एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है 150 मीटर चलने के बाद, 150 मीटर जो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है 150 मीटर चलने के बाद यहाँ ये पहुंचा है। यहाँ हम क्या करते हैं, ये पॉइंट बना देते हैं जहाँ ये पहुंचा है, ठीक है। और देख कहाँ रहा है, उत्तरी दिशा की ओर देख रहा है 300 बार दाईं ओर मुड़ता है, 300 बार दाईं ओर मुड़ता है और उसके बाद बाईं ओर 200 बार मुड़ता है। तो एक बात और बताओ आप, जैसे आप हम आपसे ये कह दें भैया ऐसा है कि आप जो है 300 बार आप हमसे जैसे कहिए कि सर 200 बार दाहिनी ओर घूम जाइए फिर 200 बार बाईं ओर घूम जाइए। मेरी बात बहुत अच्छे से समझना आप, 200 बार दाहिनी ओर घूम जाइए 200 बार बाईं ओर घूम जाइए। तो आप ये बताओ 200 बार दाहिनी ओर घूमने के बाद 200 बार जब बाईं ओर घूमूंगा तो फिर उसी दिशा में पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा। जैसे आप कहिए 200 किलोमीटर चले जाइए और 200 किलोमीटर फिर चले आइए, तो उसी दिशा में तो फिर चले आएंगे ना, वो उसी जगह पे फिर चले आएंगे। तो सेम कंडीशन उसकी है। तो जब भी ये दायां और बायां दिया रहता है 300 बार और 200 बार, तो दाईं ओर कितनी बार घूमना था समझिएगा आप, दाईं ओर कितनी बार 300 बार घूमना है, बाईं ओर कितनी बार घूमना है 200 बार घूमना है। तो हम ऐसा करें कि पहले जो 300 बार हमको दाहिनी ओर घूमना है, बाईं ओर 200 बार घूमना है, इसमें से इसको घटा देते हैं, बचेगा कितना 100। कौन सा बचेगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाइएगा और उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे आप, दाईं ओर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब आप इसमें बचा कितना 100। उस व्यक्ति को केवल क्या करना है आपको कि 100 बार दाहिनी ओर घुमा देना है। कितनी बार, 100 बार दाहिनी ओर। अब जो यहाँ पर 100 बार दाहिनी ओर घूमेगा ये, तो आप ये बताओ कि 4 दूना 8, 4 तेईं 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी इसी तरीके से करते चले जाएंगे। तो जो संख्याएं 4 से कट जाती हैं वो संख्याएं वो व्यक्ति उसी दिशा में फिर आ जाता है। अगर आप 100 को भाग करेंगे 4 से, 4 तो इसको 25 चौका हो जाएगा 100, यानी कि वह व्यक्ति जिस दिशा की ओर देख रहा था उसी दिशा की ओर वो देखता रहेगा। कहने का मतलब वह है कि वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा था, उत्तर दिशा की ओर देख रहा था, उत्तरी दिशा की ओर देखता रहेगा। अच्छा ना समझ आए तो दूसरी तरीके से आपको समझा देते हैं। देखो ऐसा करो, आप उसको 300 बार पहले दाईं ओर घुमाओ, 300 बार दाहिनी ओर। तो आप कहेंगे सर 300 बार दाहिनी ओर घुमाएंगे तो एक बार में इधर देखेगा, 2 बार में इधर देखेगा, तीसरी बार में इधर देखेगा, चौथी बार में इधर देखेगा। हर 4 बार के बाद उसी दिशा में आ जाता है। और फिर 300 को हम 4 से भाग कर लेंगे तो कितना आएगा, कट जाएगा, 0 आएगा। तो यानी वह व्यक्ति किधर देखेगा, उत्तरी दिशा की ओर। अगर मान लीजिए 301 होता, सपोज दैट 301 होता, तो हम इसको भाग करते तो 4 से भाग करते तो शेष कितना बचता, 1। तो एक बार उसको हम दाईं ओर घुमा देते तो इस दिशा की ओर देखता, लेकिन शेष कुछ नहीं बचा है। इसका मतलब यह है कि वह संख्या 4 से कट रही है, तो फिर वो उसी दिशा की ओर देखता रहेगा। अब उसके बाद फिर उसको 200 बार बाईं ओर मुड़ा दीजिए। 200 बार बाईं ओर मुड़ाएंगे तो 200 भी ऐसी संख्या है जो 4 से कटती है पूरी तरीके से। तो इसका मतलब यह है कि इसमें भी वो किधर भी नहीं घूमेगा, वो केवल उत्तर दिशा की ओर देखता रहेगा। तो वो पूछ रहा है वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो वह उत्तर दिशा की ओर देखता रहेगा। अगला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसमें कुछ दूरियां भी दी गई हैं, तो देखिएगा, आप समझिएगा, आराम से समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए जैसे यह कहा जा रहा है एक उत्तर पूर्व की ओर एक व्यक्ति, यहाँ पर मैंने लिखना छोड़ दिया, थोड़ा सा भूल गए। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। देखिए समझिएगा, ऐसे होता है, ये प्लस का सिंबल बनाऊं अगर मैं, ये होता है पूर्व, ये होता है उत्तर, और कहा जा रहा है उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है 120 मीटर, यहाँ से 120 मीटर जाने के बाद वो 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। कितनी बार मुड़ता है, 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, और हर बार वो 40 मीटर चलता है। हर बार कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। देखिएगा हर बार 40 मीटर चलता है। अगर केवल इतनी बात कहता है कि 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, तो हम 200 को क्या करते, 400 से भाग दे देते, 400 से भाग दे देते। तो होता क्या कि वह व्यक्ति उसी जिस दिशा में देख रहा था उसी दिशा में ये देखता रहता, इसी दिशा में वो देखता रहता। अब क्या है, जरा आप बात को समझिएगा, जब वो हर बार 40 मीटर चलता है, मेरी बात अब गौर से आप समझेंगे, ठीक है। देखिए हर बार 40 मीटर चलता है, कहा जा रहा है कि 200 बार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। तो अब बाईं ओर अगर यहाँ पर है, वो यहाँ से बाईं ओर पहली बार मुड़ेगा तो 40 मीटर, यानी इतना, एक बार हो गया, मुड़ गया, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, ये 40 मीटर इतना, फिर ये 120 इधर लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद एक बार बाईं ओर मुड़ा तो यहाँ आया, दूसरी बार मुड़ा तो यहाँ आया, तीसरी बार मुड़ा तो 40 मीटर यहाँ आया, चौथी बार फिर मुड़ा तो यहाँ पहुँच गया। एक एग्जाम्पल समझिए आप।
आपसे कह दिया जाए आप एक स्थान है, यहाँ से आप चलना शुरू करिए और हर 40 मीटर चलने के बाद आप मुड़ जाइए बाईं ओर, एक मतलब उसी दिशा में मुड़ना है। तो आप 40 मीटर इधर गए, हाँ ये क्योंकि ये यहाँ पे बीच में गया इसलिए टेढ़ा बना है, 45 अंश का कोण यहाँ बना था। 40 गए, फिर बाईं ओर मुड़ जाइए, फिर 40 जाइए, फिर बाईं ओर मुड़ जाइए, फिर 40 जाइए, फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाइए, फिर 40 आ जाइए। तो 4 बार घूमने के बाद व्यक्ति उसी जगह पे पहुंच रहा है, उसी जगह पे पहुंच रहा है ना। अब अगर व्यक्ति उसी जगह पे पहुंच रहा है तो आपसे सवाल ये पूछा गया है कि 200 बार बाईं ओर मुड़ता है तथा हर बार 40 मीटर चलता है। तो देखो भैया 200 बार उसको बाईं ओर मुड़ना है। देखिएगा, हाँ क्या हुआ, 1 मिनट, चलिए देखिएगा इसमें जैसे, हाँ ये मैं बता रहा था कि अब यहाँ से अगर कोई व्यक्ति चला, ये 40 मीटर गया, फिर यहाँ से आया दूसरी बार बाईं ओर मुड़ करके 40 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ करके 40 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ करके 40 मीटर चला, तो ये जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया। लेकिन हाँ ये ध्यान रखेंगे देख इसी दिशा में रहा है अब, क्योंकि एक बार मुड़ा तो इधर देखा, दूसरी बार में इधर, तीसरी बार में इधर, चौथी बार में इधर ही देख रहा है। अब देखो कहा जा रहा है कि 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, तो ये भैया जब ये 200 बार ये बाईं ओर 40 मीटर जा करके चक्कर लगा के आएगा तो इसी जगह पे आके रुक जाएगा। ठीक है, आगे हर बार 40 मीटर चलता है। इसके बाद 225 बार दाईं ओर मुड़ता है, 225 बार दाईं ओर। तो देखो अब इसको कहाँ चलना है, दाहिनी तरफ चलना है। तो एक बार मुड़ेगा और 40 मीटर उसमें बिचा रहा है, 40 एक, दूसरी बार दाहिनी ओर मुड़ेगा इधर, तीसरी बार में इधर, चौथी बार में ये फिर से इधर। तो यानी 4 बार में फिर उसी स्थान पे पहुंच जा रहा है। तो 225 को हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। 225 को हम भाग कर लेंगे, किससे भाग करेंगे, 4 से। तो हमारे ख्याल से 4 पंचे 20, फिर 2 4 छंग 24, है ना, सही है। 1 बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, 1। अर्थात कहने का मतलब ये रहा कि उसको वो यहाँ पर आ जाएगा। 200 जब 24 बार वो चलेगा तो वो इसी स्थान पर आ जाएगा। अब उसको 225 बार दाहिनी ओर मुड़ाना, तो एक बार उसको और मुड़ा दीजिए और 40 मीटर चला दीजिए। तो ये जब मुड़ेगा दाहिनी तरफ तो ये कुछ इस दिशा की ओर जा रहा होगा, इस दिशा की ओर। ठीक है, इस दिशा की ओर जब जा रहा होगा तो सवाल पूछा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में है। तो देखिए अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अगर आपको अब जैसे यहाँ से किस दिशा में है ये पूछा गया है आपसे। अब अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पर हम प्लस का सिंबल बना दें, प्लस का सिंबल बना दें, आपको पता है ये दिशा होती है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, इन दोनों के बीच में ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर यहाँ प्रारंभिक स्थान से ये किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से ये होता है पूर्व, ये होता है उत्तर, और ये उत्तर पूर्व के कहीं ना कहीं बीच में ही है ये स्थित। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, अब आप ये कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालिए। तो देखिए डिस्टेंस निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये दूरी 120 है और उसके बाद ये 40 है। हाँ, तो दूरी बहरहाल पूछी नहीं गई, तो 100। अब इसको क्या करेंगे कि 120 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, उसके बाद उसका रूट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले कुछ सवाल और लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कुछ और भी सवाल जो हमने लिखे हैं। देखिएगा अगला टॉपिक एक और पढ़ाए थे हम आपको कि जब दिशाओं के नाम परिवर्तित हो जाते हैं, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम हो जाता है, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम हो जाता है, तो बताएं कि दक्षिण में कौन सी दिशा होगी। तो देखिएगा इस सवाल को लगाने के लिए हमने आपको सबसे सिंपल तरीका ये बताया था कि आपको पता है कि होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। इन दोनों के बीच में इनको संयुक्त नाम दिया जाता है उत्तर पूर्व, इसको कहा जाता है दक्षिण पूर्व या दक्षिण पूर्व दक्षिण, आप जो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पश्चिम दक्षिण, या इसको कह सकते हैं पश्चिम उत्तर। अब देखिए इनमें क्या करना होता है, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है। तो देखिएगा दक्षिण पूर्व है कहाँ पे, पहली चीज़ तो देखिए दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये है, और दक्षिण पूर्व को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है। दक्षिण पूर्व यहाँ है, दक्षिण पश्चिम यहाँ है, यानी कि इस वाली लाइन से हमको यहाँ पहुँचने के लिए क्लॉकवाइज दिशा में कितने डिग्री घूमना पड़ रहा है, 90 डिग्री घूमना पड़ रहा है ना। आगे देखिए दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए। दक्षिण पश्चिम कहाँ है भैया, दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ये है दक्षिण पश्चिम, ये है। इस दिशा को ये कौन सा हो जा रहा है, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। यहाँ से हमको मतलब इस वाली दिशा का क्या नाम बता रहे हैं, ये जो इसके 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूमने पर जो दिशा है उसका नाम ये बता रहे हैं। यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन थी कि दक्षिण पूर्व को पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कहा गया। इस वाली दिशा को ये 90 डिग्री जब हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्योंकि 45 ये है, 45 ये वाला हो जाएगा, तो 90
90 डिग्री घूमने पर मिला। अब हमसे जो भी दिशा ये पूछेंगे ना, जैसे कहते हैं उत्तर का नाम बताइए, तो हम इसके 90 डिग्री घूम के चले आएंगे, जो मिलेगी वही बता देंगे। अगर ये पूछ रहे हैं उत्तर पूर्व का नाम बताइए, अब जैसे इन्होंने कौन सी दिशा पूछी है, दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा कौन सी। अच्छा एक बात और बता दें आपके, जब भी सवाल में पूछा जाएगा ये जो कोण दिए जाएंगे वो सब, इन सब के कोण हमेशा समान होंगे। जैसे यहाँ इसका दिया गया है तो 90 डिग्री है, तो आपको उसका ये जो दूसरा वाला दिया जाएगा इसका भी 90 डिग्री होगा। और जिस दिशा में घूमेंगे दोनों एक ही दिशा में घूमेंगे, ऐसा नहीं कि एक क्लॉकवाइज 90 डिग्री एक एंटी क्लॉकवाइज, नहीं ऐसा नहीं होगा, दोनों में तभी सवाल बनेगा। तो दक्षिण दिशा को कहा जा रहा था, दक्षिण से यहाँ से 90 डिग्री घूमेंगे तो हमको कौन सी दिशा मिल पाएगी, पश्चिम, यही आंसर हो जाएगा हमारा। दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम दिशा। यहाँ से यहाँ जाने के लिए 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है, पश्चिम दिशा बता देंगे, क्लियर हो जाएगी बात। अगला समझ लीजिए, आगे देख लीजिए। कहा जा रहा है कि एक घड़ी में 9 बजे हैं और यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर तो घंटे की सुई बताइए। देखिए भैया एक घड़ी मैं बना लेता हूँ पहले, और इसके बाद यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। कितना बता रहा है, 9 बजे हैं। 9 बजने का मतलब एक सुई यहाँ पे है, एक सुई यहाँ पे है, मिनट वाली सुई यहाँ है। कहा जा रहा है यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की हो रही, यानी कि ये दिशा आपकी कौन सी है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व है ना ये वाली दिशा। अब अगर आप एक बात और बताओ जरा, देखो गौर से समझना है इसको, आपको यहाँ से समझना है। उत्तर पूर्व, इसी से सब कुछ निर्धारित हो जाएगा, इसी में कई सवाल बनते हैं भी, सब लगा ले जाएंगे आप। देखो उत्तर पूर्व है ना, तो हम अगर देखें तो इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, ये होता है। क्लियर है आपको बात, आप जरा समझना बात को। देखो भैया जब भी अगर इनमें से हमें पता है कि पूर्व दिशा से हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएंगे तो हमको दक्षिण दिशा मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप मुझे बताओ। पूर्व से अगर क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री जाएंगे तो दक्षिण मिलेगी, दक्षिण से 90 डिग्री अगर हम जाएंगे क्लॉकवाइज दिशा में पश्चिम मिलेगी, पश्चिम से 90 डिग्री जाएंगे तो उत्तर मिलेगी, उत्तर से 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे तो हमको कौन सी दिशा मिलेगी, पूर्व दिशा मिलेगी। अब क्या करना है आपको, जब ये चारों दिशाएं ऐसे हैं, अब आपको एक बात ये समझनी है कि ये तो क्लियर है, इतना तो आप जानते ही हैं, है ना। आप देखो कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमने तो पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, पश्चिम के बाद उत्तर मिलता है हमको, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए ये वाली दिशा आपको पता है उत्तर और पूर्व होगा, उत्तर पूर्व होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इधर उत्तर लिखा है, इधर पूर्व लिखा है। ये वाली दिशा कौन सी होगी, पूर्व, और ये दक्षिण हो जाएगी, है ना। और ये वाली दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, आप कहेंगे हाँ हो जाएगी। ये वाली दिशा कौन सी होगी, पश्चिम उत्तर हो जाएगी, हो जाएगी। अब आप जरा अगर गौर से देखो, अगर एक मान लीजिए ये और ये दिशा हम आपको ना बताएं, अब आपसे हम कह दें कि ये दिशा उत्तर पूर्व है तो इन दोनों का नाम बताओ, आप क्या होगा, तो आप ये कहोगे कि सर जी अगर दो दिशाओं के नाम लिखे गए हैं और वो भी दो संयुक्त दिशाओं का नाम लिखा गया है, तो इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि उसके अगल बगल वही दोनों दिशाएं होंगी 45 डिग्री पर, ठीक है। तो अब देखो, अब ये उत्तर पूर्व जैसे लिखा गया है, उत्तर पूर्व लिखा गया है, तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब यह है कि इसके एक तरफ कहीं ना कहीं उत्तर होगा और एक तरफ कहीं ना कहीं पूर्व होगा। तो अब आप ये सोचो कि कहाँ, देखो इन दोनों में से एक उत्तर है एक पूर्व है, ये कंफर्म है, लेकिन कौन सा उत्तर है कौन सा पूर्व है आप ये कैसे पता लगाएंगे। तो देखिएगा हमेशा आप वो दिशा उत्तर होगी, मतलब उत्तर से चलने पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पे हमको कौन सी दिशा मिलती है, पूर्व। उत्तर दिशा से हमको क्लॉकवाइज घूमने पर 90 डिग्री कौन सी दिशा मिलती है, पूर्व। अगर सपोज दैट आप इसको पूर्व कर देंगे, इसको उत्तर करेंगे, तो पूर्व से 90 डिग्री जब आप घूमेंगे, पूर्व यहाँ लिख दीजिए, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, पूर्व यहाँ लिखता हूँ और उत्तर यहाँ लिखता हूँ, तो पूर्व से 90 डिग्री घूमने पर हमको उत्तर दिशा नहीं मिलती है, बल्कि पूर्व से 90 डिग्री घूमने पर हमको कौन सी दिशा मिलनी चाहिए, दक्षिण मिलनी चाहिए। इसके पहले मैं बता चुका हूँ, जरा आप देख लीजिए यहाँ पे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और उसके बाद दक्षिण। उत्तर से 90 डिग्री घूमेंगे तो पूर्व मिलेगा, पूर्व से 90 डिग्री दक्षिण, दक्षिण से 90 डिग्री पश्चिम, पश्चिम से 90 डिग्री उत्तर। अब अगर आप ये देखो तो उत्तर पूर्व यहाँ है, तो इसका मतलब ये है कि एक दिशा यहाँ होगी, एक दिशा यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। अब देखो जैसे 4 दिशाएं हो गई है, ठीक, ये और ये, तो इसके सामने भी एक दिशा होगी, इसके सामने भी एक दिशा होगी। तो अब इसका मतलब अगर ये उत्तर पूर्व है तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर इधर एक तरफ उत्तर एक तरफ पूर्व। तो आप ये बात कह सकते हैं, यहाँ पे उत्तर होगा तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उत्तर दिशा को अगर हम ये कर दें पूर्व दिशा, ये हो जाएगी, हो जाएगी। तो आप ये कहेंगे कि उत्तर से अगर हम 90 डिग्री घूम रहे हैं, 90 डिग्री घूम रहे हैं, तो हमको कौन सी दिशा मिल रही है, पूर्व। और उत्तर से 90 डिग्री घूमने पूर्व मिलती है, आपने उत्तर और पूर्व इसको बना
बना दिया। अब आप मुझे ये बताओ, पूर्व से 90 डिग्री घूमने पर कौन सी दिशा मिलती है? पूर्व से 90 डिग्री घूमने पर हमको दक्षिण दिशा मिलती है, और दक्षिण से 90 डिग्री घूमने पर कौन सी दिशा मिलती है? पश्चिम दिशा मिलती है। पश्चिम से 90 डिग्री घूमने पर कौन सी दिशा मिलती है? पश्चिम से 90 उत्तर मिलती है, उत्तर से फिर 90 डिग्री पूर्व। अब आप ये बताओ, अगर ये दिशा पूर्व है, ये दिशा दक्षिण है, तो ये पूर्व दक्षिण हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बीच वाली ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये अगर पश्चिम है, ये उत्तर है, तो इसको आप पश्चिम उत्तर कह सकते हो कि नहीं? सवाल यही पूछा गया था कि 9 जब जो 9 की सुई है कहाँ गया कि उत्तर पूर्व हो जाए तो रेलगाड़ी कहाँ चला गया भाई? हाँ, 9 बजे हैं तो मिनट की सुई उत्तर पूर्व की हो तो घंटे की सुई कहते हैं। तो 9, अगर ये 9 है तो 9 घंटे की सुई 9 पे होगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम उत्तर दिशा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अच्छा, अब अच्छा हाँ, एक बात और बता देते हैं, और सवाल हमने देखे हैं, इसी पे समझा देता हूँ आपको। देखिए, एक घड़ी बना लीजिएगा, आप वो जो दिशा बताएं उसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, अगर दिशा आपने लिख लिया, अच्छा सपोज दैट, जैसे अभी आप एक और मैं तरीका बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए उन्होंने ऐसा कुछ बता दिया, एक बात बताई, हाँ, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि घड़ी में 3 बजा है। कितना बजा है? 3 बजा है, और जो घंटे वाली सुई है, वो दक्षिण दिशा की ओर शो करती है। तो 3 के सामने क्या लिख लीजिएगा आप? दक्षिण लिख लीजिएगा। और उसके बाद आपसे चाहे जो पूछे सब, जिसको पूछे उसके सामने वो लिख लीजिएगा। जैसे दक्षिण पूछे, आपको ये पता है कि इसके 90 डिग्री घूमने पर दक्षिण के घूमने के बाद हमको क्या मिलेगा? पश्चिम मिलेगा। पश्चिम से 90 डिग्री घूमने के बाद हमको क्या मिलेगा? देखिए, दक्षिण से हम 90 डिग्री, वो बात अलग है कि दक्षिण यहाँ होता है, उससे मतलब नहीं है आपका, क्योंकि इन्होंने दिशाओं के नाम बदल दिए हैं, तो जिस हिसाब से बदले उसी हिसाब से हम इसको चेंज करते चले। ये पश्चिम हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम के बाद फिर 90 डिग्री घूमेंगे, उत्तर हो जाएगा। उत्तर के बाद ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लें कि ये बताइए कि घड़ी में अगर 4:30 बज रहा हो, तो आपको 4:30 बज रहा होगा, तो भाई घंटे की सुई कहाँ होगी? 4 और 5 के बीच में, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? तो आप कह देंगे दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ऐसे आप बता सकते हैं इसको। जो भी सवाल पूछेंगे, नहीं आ रहा है तो कमेंट उसमें आप टेलीग्राम ग्रुप में डालिए, उसमें हम सलूशन बताएंगे आपको, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल देख लीजिए। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, रेलगाड़ी से धुएं की दिशा बताइए। देखो भैया, ये रेलगाड़ी से संबंधित 2-4 सवाल आपको ऐसे मैं सिंपली बता देता हूँ, आपके कॉमन सेंस पर आधारित है। जैसे अगर कहा जाए कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, तो आप बताइए कि रेलगाड़ी जो है उसका धुआं किस दिशा की ओर उड़ेगा। तो देखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में पहली चीज तो धुआं नहीं होता, तो उसका आंसर हो जाएगा उसमें धुआं नहीं होगा। अगर मान लीजिए सवाल ये आ जाए, कह दिया जाए कि एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी है, और एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी है, और हवा रेलगाड़ी का मुख उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। किधर है? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है, और हवा पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है। तो बताइए कि उस गाड़ी का जो धुआं है वो किस दिशा की तरफ उड़ेगा। तो हवा अगर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चल रही है, तो उसका धुआं कहाँ जाएगा? पश्चिमी दिशा की ओर। वो इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो गाड़ी खड़ी है। अगर चलेगी तब फिर उसमें अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा? अब इस सवाल में आप देख लीजिए, एक गाड़ी उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। तो देखिए भाई, दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, ठीक है। अब दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो अब आप ये बताइए कि ये दक्षिण है, उत्तर की ओर चल रही है, तो इसका धुआं कहाँ आएगा? पिछुए तो धुआं जाता है ना, जैसे गाड़ी जाती रहती है आगे आगे तो धुआं निकलता है, तो पिछुए चलता चला जाता है। तो अब आप ये बताइए कि इसका धुआं कहाँ आएगा? पीछे की तरफ आएगा, इसे पीछे की तरफ उड़ता रहेगा, गाड़ी आगे जाती रहेगी। तो कह रहा है कि आगे हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अब हवा भी कहाँ जा रही है? हवा कहाँ जा रही है? पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ। तो एक बात और समझिए, ये जो ये धुआं उड़ रहा होगा, ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अगर हवा चल रही है, इससे इस तरफ जा रही है, तो पूरा का पूरा धुआं ये पूर्व दिशा की तरफ नहीं जाएगा, पूर्व दिशा की तरफ नहीं जाएगा। ये थोड़ा, अब क्या बोला है कि तो रेलगाड़ी से निकलने पश्चिम हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है, इधर से इधर जा रहा है। तो तो देखिए ये धुआं क्या होगा कि कुछ धुआं तो इस तरफ आएगा, मतलब दक्षिण की तरफ आएगा, और उसके साथ साथ ये कुछ जो होगा वो कहीं ना कहीं ये दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा, और कुछ पश्चिम दिशा की तरफ जाएगा। तो आप इसका आंसर जो बताएंगे वो बताएंगे दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है। क्यों? अच्छा, इसका मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा आप ऐसे समझिए। जैसे यहाँ से कोई धुआं उड़ रहा है, और ये पीछे की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है इसे। तो अब ये पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन इधर से हवा भी चल रही, तो हवा ये पूरा का पूरा उड़ा के नहीं ले जा पाती है। ये होता क्या है कि ये इस तरफ जाने की कोशिश करता है, हवा इधर धकेलती है, तो ये इसी दिशा की ओर चला जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा।
सूर्योदय के बाद अतुल और आनंद आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि अतुल की परछाई आनंद के बाईं ओर बनती है। देखो भैया, जैसे अब सुबह का समय है तो सूर्य कहाँ होगा? पूर्व में होगा। अगर सूर्य पूर्व में है तो दो लोगों की परछाई, अगर दो लोगों को यहाँ मैं खड़ा कर दूं, एक को यहाँ खड़ा कर दूं, एक को यहाँ खड़ा, दोनों की परछाई कहाँ बनेगी? इधर बनेगी, पश्चिम दिशा की ओर। कहा जा रहा है कि अतुल और आनंद आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अतुल की परछाई आनंद के बाईं ओर बनती है। कहाँ बनती है? आनंद के बाईं ओर। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आनंद का जो बायां हाथ है वो कहाँ है? पश्चिम दिशा की ओर है। आनंद का बायां हाथ कहाँ है? आनंद जो है, आनंद का बायां हाथ कहाँ है? पश्चिम में। बायां हाथ इधर है पश्चिम, क्योंकि इधर परछाई बन रही है। और उसके बाद इनका दायां हाथ कहाँ होगा? इस दिशा में होगा। और किसी व्यक्ति का दायां हाथ अगर पूर्व में है, बायां हाथ पश्चिम में है, तो व्यक्ति कहाँ देखता है? उत्तर दिशा की ओर। यानी आनंद यहाँ खड़े हैं, इनका बायां हाथ इस तरफ है, लेफ्ट साइड, और राइट साइड कहाँ है? इधर है। ये कहाँ देखेंगे? उत्तर दिशा की ओर। इन्हीं के जस्ट सामने कौन खड़ा है? क्या नाम है? अतुल। अगर अतुल यहाँ खड़ा है तो अतुल कहाँ देखेगा? इनकी तरफ देख रहा है। अतुल की भी परछाई कहाँ बन रही? इधर बन रही। तो आप ये कहेंगे कि सर इनकी तो इनकी भी, अतुल की भी जो परछाई है वो आनंद के बाईं ओर ही बन रही है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं सर ये बाएं से थोड़ा ऊपर है, नहीं, इतना नहीं वो माना जाता। अगर इनको जितना भी पास कर देंगे, इनकी परछाई इनके बाईं ओर बनने लगती है। ठीक है। अब तो अगर पूछा जाए अतुल किस दिशा में देख रहा है, तो अतुल कहाँ देखेगा? दक्षिण दिशा की तरफ। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल यह है कि सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। ये सवाल है मस्त थोड़ा सा। एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ था। यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर हो तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? देखिए, ऐसे सवाल लगाने के लिए आप केवल सिंपल सा एक काम करिएगा। उस व्यक्ति को जो जिसका सर नीचे है, पैर ऊपर की तरफ है, आप इस तरीके से थोड़ा सा इमेजिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जैसे हम लोगों का है तो कई साल से पढ़ा रहे हैं तो वो हम इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो उतना ज़्यादा इमेजिन पावर उतनी होती नहीं कि उतना ज़्यादा सोच पाएँ। तो आप सिंपल से एक काम करिएगा, उस व्यक्ति को सिंपल दशा में खड़ा कर दीजिएगा। मतलब ऐसे जैसे हम खड़े हैं, उल्टा इसमें उल्टा बोले कि योग कर रहा है, उसका सिर नीचे पैर ऊपर, ये सब तामझाम मत करिएगा। उसको ऐसे सिंपल तरीके में खड़ा करिएगा और उस सवाल को लगा लीजिएगा, और उसके बाद जो आपका आंसर आए उसी का जस्ट अपोजिट बता दीजिएगा। समझिए मेरी बात को आप। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति कर रहा, एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर हो, कहाँ है? दक्षिण पूर्व, तो मैं उसको सीधे खड़ा करता हूँ, अपोजिट। ऐसा नहीं कि सर पैर ऊपर नीचे करके नहीं खड़ा, ऐसे देखिए, पूर्व पश्चिम, ये हो गया दक्षिण। सवाल क्या कह रहा है कि यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, यानी वो देख कहाँ रहा है? इस दिशा की ओर, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, कोई व्यक्ति अगर दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ ऐसे देखेगा तो उसका बायां हाथ कहाँ होगा? इस तरफ होगा। बायां हाथ इधर कहाँ होगा? बायां हाथ होगा। और उसके बाद दाहिना हाथ कहाँ होगा? इस तरफ होगा। होगा कि नहीं होगा? अब उसके बाद बायां हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा, दाहिना हाथ इधर होगा। सवाल यह है कि उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? तो ये तो रियलिटी है, ये तो क्या है? रियलिटी है। लेकिन जब व्यक्ति उल्टा का मतलब सर नीचे पैर ऊपर हो जाता है तो बायां दायां जस्ट पलट जाता है। तो बायां दाएं फिर इधर कर दीजिए बायां वाले को, और उधर कर दीजिए दाएं वाले को, बस दायां, और कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये पूछ रहा है कि उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, तो दाहिना हाथ कौन सा दिशा होगा? उत्तर पूर्व दिशा। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, कुछ सवाल और हैं वो लिख लेते हैं, फिर आपको मैं आगे समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए आगे अब देखते हैं, अगले कुछ और भी सवाल हमने लिख रखे हैं। देखिएगा, ये सवाल है कि रवि नदी के किनारे खड़ा है, उसकी पीठ नदी की तरफ है। नदी में एक लकड़ी उसके दाएं से बाईं ओर बह रही है। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर हो तो उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो देखिएगा, ऐसे समझिएगा। देखिए, अगर कोई भी नदी है, उसका प्रवाह उत्तर से, ऐसे मान लीजिए एक नदी बना लेता हूँ, और ये नदी इधर से इधर इस तरफ बह रही है। ये ऊपर होता है उत्तर की तरफ, इधर होता है दक्षिण की तरफ। अब कह रहा है कि वो नदी के किनारे खड़ा है, तो किनारे खड़ा है तो या तो इस तरफ खड़ा होगा या तो इस तरफ खड़ा होगा। ठीक है। अब आप समझिए, देखिएगा, अब उसको अगर नदी के किनारे खड़ा कर दीजिए, और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो पीठ है, पीठ समझिएगा, उसकी पीठ कहाँ होनी चाहिए? नदी की तरफ होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो अगर मेरी पीठ इस नदी की तरफ है तो मेरा दाहिना हाथ कहाँ होगा? इस तरफ होगा। दायां इधर होगा, और बायां कहाँ होगा? इस तरफ होगा। और अगर मान लीजिए इस किनारे पर मैं आकर के खड़ा हो जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ इधर होगा, बायां हाथ इस तरफ होगा। यानी मेरा बायां हाथ कहाँ है? इधर होगा, और उसके बाद दाहिना हाथ कहाँ होगा? इस तरफ होगा। दायां हाथ इस तरफ। हाँ, इधर खड़ा रहूंगा तो ये पूर्व दिशा होगी, और इधर की तरफ अगर देखूंगा तो ये पश्चिम दिशा होगी। सवाल ये कह रहा है कि नदी में एक लकड़ी उसके दाएं से बाईं ओर की तरफ बह रही है। दाहिने से कहाँ बह रही है? बाईं की तरफ। तो देखिएगा,
तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि जो नदी बह रही है वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बह रही है। और इसी में एक लकड़ी है, वो लकड़ी कहाँ बह रही है, दाहिने से बाईं ओर। तो अगर देखिए तो दाएं, इसका मतलब यह है कि दायां हाथ इसका कहाँ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। तो अगर इसका दायां हाथ इधर है तो यानी कि इसका मतलब यह है इस दाएं से लकड़ी कहाँ जा रही है, बाईं ओर जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि वो कहाँ देख रहा है, पश्चिम दिशा की ओर। वो यहीं खड़ा है कहीं और इसका दायां हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है। ये जो लकड़ी है इसके दाहिने हाथ मतलब इस तरफ है कहीं ना कहीं, लकड़ी इधर ही कहीं ना कहीं, इसका दायां हाथ कहाँ, इस तरफ है। और लकड़ी कहाँ बहती हुई जा रही, बाएं हाथ की तरफ आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, वो पश्चिम दिशा की ओर। हाँ, अगर आप ये कहें कि इधर, तो इधर इसका जो बायां हाथ है वो इधर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बाएं हाथ से दाहिने हाथ की तरफ लकड़ी बहते हुई आ रही है, ठीक है ना। और हाँ, ये शर्त है उसकी, उसकी जो पीठ है वो कहीं वो उस नदी की तरफ ही है, ठीक है ना, यानी कि वो नदी की तरफ नहीं देख रहा है। अब नदी की तरफ मतलब नदी ऐसे बह रही है, मान लीजिए पीछे बह रही है, तो इस तरफ अगर इस तरफ है तो लकड़ी कोई बहते हुई ऐसे ऐसे जा रही, तो ये मेरा बायां हाथ है, बाएं हाथ से इस तरफ जा रही तो दाहिने हाथ की तरफ जा रही। लेकिन अगर मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ तो लकड़ी इधर नदी है कोई, इधर दाहिने हाथ की तरफ से ये बाएं हाथ की तरफ ऐसे बहती हुई चली जा रही है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल ये है कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है 50 मीटर चलने के बाद। अब देखिए ये सवाल ऐसा है कि इसको किसी भी दिशा में चलना है, अंत में पूछा गया है कि किस दिशा में वो चला था, यानी प्रारंभिक दिशा हमें नहीं बताई गई है। तो इसको कैसे लगाएंगे आप, तो देखिए उसको किसी भी तरफ चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम चलाते हैं। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है 50 मीटर जाने के बाद। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है 50 मीटर जाने के बाद 2 बार दाईं ओर मुड़कर, 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। एक बार चलो ठीक है भाई, दाईं ओर मुड़ा, कितना चला 30 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ता है, कितना जाता है 30 मीटर, जाने दीजिए। अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर इधर मुड़ता है और कितना चलता है 20 मीटर चलता है, ठीक है भाई 20 मीटर चला। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम हो, ये वाली दिशा कौन सी होनी, वो कह रहे हैं कौन सी दिशा है, पश्चिम है, तो बताओ। लेकिन सही देखा जाए तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। लेकिन सवाल में क्या कहा जा रहा है, पश्चिम। तो इसका मतलब ये है कि दिशाओं के नाम फिर से परिवर्तित किए गए हैं। लेकिन आपको उस तरीके से सवाल नहीं लगाना है, हम बता रहे हैं आपको। देखो भैया, ये हमने आपको बताया पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है, और ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। पूर्व से 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको दक्षिण मिलेगा। दक्षिण से 90 डिग्री अगर आप घूमेंगे तो पश्चिम मिलेगा। पश्चिम से 90 डिग्री घूमेंगे तो आपको उत्तर दिशा मिलेगा। उत्तर से 90 डिग्री फिर घूम जाएंगे तो कौन सी दिशा मिल जाएगी आपको, पूर्व दिशा मिलेगी। अब देखिए, आप समझिए, अगर मैं यहाँ पर प्लस का सिंबल बना देता हूँ, प्लस का सिंबल बना देता हूँ, तो इन्होंने क्या बताया कि ये वाली दिशा कौन सी होनी चाहिए, पश्चिम। कौन सी दिशा होनी चाहिए, पश्चिम। नीचे की तरफ कौन सी दिशा, पश्चिम। देखिएगा, अब ये आप ये समझ आ रहा होगा कि सर यहाँ तो ये पश्चिम है, तो इस हिसाब से तो पश्चिम पूर्व होना नहीं। देखिए नीचे की तरफ अगर यहाँ से आप जाएंगे तब भी दक्षिण दिशा है, यहाँ से कोई आदमी आ रहा है तब भी दक्षिण की तरफ जा रहा है ना। अब देखो ये क्या कहें, अंतिम दिशा कौन सी होनी चाहिए, पश्चिम। अंतिम दिशा कौन सी है, पश्चिम। तो इसका मतलब ये इनका कहने का, ये वाली अगर दिशा है तो कौन सी है, पश्चिम। तो आप ये बताओ, अगर पश्चिम है, पश्चिम से क्लॉकवाइज 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो हमको कौन सी दिशा मिलती है। आप पश्चिम के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन सी मिलेगी, उत्तर मिलेगी। उत्तर से 90 डिग्री फिर आएंगे, उत्तर से 90 डिग्री आएंगे तो पूर्व मिलेगा। पूर्व से 90 डिग्री आएंगे, पूर्व से 90 डिग्री आएंगे तो कौन सा मिलेगा, दक्षिण दिशा मिलेगी। ओह सॉरी, यहाँ नहीं, ये कौन सी दिशा मिलेगी, दक्षिण दिशा मिलेगी। या एक चीज़ और आप समझ लीजिए, अगर ये पश्चिम है, पश्चिम से हम एंटी क्लॉकवाइज अगर चलें, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो हमको कौन सी दिशा मिल रही, दक्षिण। पश्चिम से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सी दिशा मिलेगी, दक्षिण। इसका मतलब ये है कि वो शुरू में इस दिशा की तरफ चलना शुरू किया था, तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण। तो आप आंसर बता देंगे दक्षिण दिशा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल। देखिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है, ठीक है भैया, देखने दीजिए उसको। वह वामावर्त दिशा में घूमकर एक, देखिए वामावर्त, दक्षिणावर्त, दाएं बाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में कि किस शब्द का क्या मतलब होता है। तो अभी आप इसे समझ लीजिए। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है। उत्तर पूर्व कहाँ होता है, इस तरफ होता है, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देख। वह वामावर्त दिशा में घूमकर 135 अंश 135 अंश घूमता है। वामावर्त का मतलब अपने बाएं होता है, इसका बायां कहाँ होगा, इधर होगा। 135 घूमना है इसको, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 90, यानी इतना घूमेगा तो किस दिशा में देखने लगेगा, पश्चिम। अपने दाईं ओर 45 अंश घूमता है, ये घूम गया तो इधर देखने लगा, इस तरफ। अब क्या कर रहा है, अपने दाईं ओर 45 अंश घूमता है, तो ये 45 दायां इनका कहाँ होगा, इधर होगा, यानी इस दिशा में देखने लगेगा।
फिर क्रमशः 90 तथा 45 अंश अपने बाईं ओर घूमता है। 90 अंश अपने और 45 अंश अपने बाईं ओर। तो अब बायां इसका कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो 90 यहाँ से इतना आ जाएगा, 45 और घूमना है, 45 और घूमेगा तो कहाँ देखने लगेगा, इस तरफ देखने लगेगा। और अंत में 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर रुक जाता है। 90 अंश का मतलब, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाईं ओर, तो अपने ये दाईं ओर घूमेगा कितना, 90 अंश, यानी इसका मतलब ये कहाँ देखने लगेगा, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, अब इसी को आप दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, एक तरफ लिख लीजिए लेफ्ट, एक तरफ लिख लीजिए राइट, यानी दायां और बायां। लेकिन हाँ, आपको इतना पता होना चाहिए कि वामावर्त का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए एक बार मैं बता देता हूँ। वामावर्त का मतलब होता है बाएं, एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। ये अगर शब्द आपसे बोले जाते हैं, बाएं, एंटी क्लॉकवाइज और वामावर्त और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ये चार शब्द अगर आपसे बताए जाते हैं तो इसका मतलब केवल और केवल बाएं ही होता है। अगर आपसे कहा जाए दाएं, क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की दिशा, तो ये होता है इसका मतलब दाएं। ठीक है, अब आप देखिए जितनी बार ये दाहिनी ओर घुमा है उसको दाहिनी ओर, और जितनी बार बाएं ओर घुमा है एक तरफ लिख लीजिए। अब वो सबसे पहले वामावर्त यानी लेफ्ट साइड में 135 अंश घुमा है, घूमने दीजिए। फिर उसके बाद दाहिनी ओर 45 अंश घुमा है। फिर उसके बाद फिर क्रमशः अपने बाईं ओर 90 और 45, फिर 90 घुमा है, फिर 45 घुमा है, और उसके बाद अंत में दक्षिणावर्त 90। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। इन सबको जोड़ेंगे अगर हम तो हो जाएगा ये लगभग आपका कितना हो जाएगा भाई, ये 135, ये 180, 270 हो जाएगा, 270। और इसमें से इसका मतलब ये है कि बायां वाला ज़्यादा है, तो 270 में से 135 घटा दें तो बचेगा कितना, 135। तो जिधर जैसे ज़्यादा है तो उधर, अब ये प्रारंभ में किस दिशा में देख रहा था, प्रारंभ में कहाँ देख रहा था, ये उत्तर पश्चिम दिशा की, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देख रहा था, इस दिशा में। अब इसको केवल उत्तर बाईं ओर 135 अंश आप घुमा दीजिए, तो बायां इसका इधर होगा, ये होगा 45, ये होगा 90, दोनों को मिला देंगे 135 डिग्री हो जाएगा, ये इधर देखने लगेगा पश्चिम दिशा में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ये चैप्टर हम लोग जो भी जितने भी टाइप थे वो मैंने पढ़ा दिए, जो क्वेश्चन हमें ठीक ठाक लगे वो हमने आपको बता दिए। अगर आपके हिसाब से कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक छूटा है तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि आप उसको जो है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप उस बुक का या कॉपी का आपको जो भी डाउट है वो फोटो खींचिए, उसमें भेजिए, उस पर सोल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाया जाता है। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।